फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे भी हम राय ले लेते हैं। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये इतना बड़ा मुजाहरा वहाँ पर न्यूयॉर्क में हज़ारों की तादाद में, और लगा रहे हैं कि आप लूटा हुआ माल हमें वापस करें, और रिजीम चेंज जो ऑपरेशन अमेरिका का ने किया, एक्चुअली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं लोग वहाँ पर, और कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए। तो ये तो एक नई तारीख रकम हो रही है न्यूयॉर्क में। फवाद साहब, शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ चलाई है, उसके बाद ये रिएक्शन पूरे दुनिया में जो है वो बड़ा नेचुरल है। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हफ्ते में रूम किया, इन्होंने अब कहा कि उनको जॉब्स जो हैं वो हम नहीं देंगे, और एक यूँ लगता है कि इनके नज़दीक हर ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, वो सिर्फ PTI है। और दूसरी बात यह है, देखिए फ़र्क क्या है, अब आप भी क्योंकि बहुत आप पढ़ रहे हैं न्यूयॉर्क में, होता यह है कि जब हम अपने गांव में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, तो हमें लोकल इश्यूज जो हैं वो अहम लगते हैं। जब हम बाहर के होते हैं, बाहर मतलब अपने सूबे से बाहर हों, तो फिर हमें सूबे के इश्यूज नज़र आते हैं। जब मुल्क से बाहर हों तो हमें अपना मुल्क ही सबसे अजीज तरीन लगता है, और पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये एक्चुअली प्योर पाकिस्तानियत के ज़िमन में सोचते हैं। इनकी जो सोच का महवर है वो पाकिस्तान है, और वो असल में ये जो फैसला करते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल एक मुट्ठी बना हुआ है, और वो इस वक्त मौजूदा जो PDM हुकूमत है, शहबाज शरीफ हैं, वो उनसे नफरत करता है। और सच्ची बात तो ये है, क्योंकि देखिए उन्हें अपने पासपोर्ट की जो इज्जत है वो घटती हुई महसूस होती है जब ये हुकूमत है, और उनको जो पाकिस्तान के अंदर के मसाइल हैं वो नज़र आते हैं। उनको मालूम होता है कि किस तरह से इस हुकूमत ने उनकी तमाम राइट्स जो हैं उनको जेपरडाइज किया है, और वो बड़े अवेयर लोग हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इनको तो बड़ी ढिठाई से इन्होंने बात भी की। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो तकरीर की है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें जो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत है उसको तब्दील किया गया। पाकिस्तान का एक स्टांस रहा है, इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक वो वापस पोजीशन पर नहीं आता भारत, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इन्होंने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। वहाँ पर जो मुसलमानों को अक़लियत में बदला जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं किया, और सिर्फ एक सीधी सीधी डायलॉग की बात करके, ये तो ऐसा लग रहा है, मैं अभी एक पढ़ रहा था मैसेज बंदे का, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब तो मुकम्मल लेट गए। देखिए जो मसला इस वक्त आ रहा है ना, मौजूदा हुकूमत का जो आना है वो एक आलमी साजिश से उसको ताबीर किया जाता है, और यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान की जो सारी ही बुनियादी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इजराइल के दौरे से मुतल्लिक बात हो, चाहे कश्मीर के मुतल्लिक बात हो, चाहे हिंदुस्तान से ताल्लुकात की बात हो, ये तमाम मामलात के ऊपर ये हुकूमत बड़ी कंप्रोमाइज़ है। और असल ख़तरा भी यही है, और जो इमरान खान भी कल ये बात कर रहे थे, असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हमारी सारी बुनियादी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ जो है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर हर पाकिस्तानी बड़ा फिक्रमंद है, और हमें बड़ी फिक्र है कि ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान को एक इन्होंने बिल्कुल ही लूट सेल मचा दी है। और ये जो आज मुजाहरा हुआ है ये भी इसका एक इजहार है। कल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होंगे, और आप देखेंगे कि ये हुकूमत आखिरी चंद हफ्तों के इंशाल्लाह मेहमान। सही है। और फवाद साहब कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।